नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका अभिनंदन है। आजकल हिंदी की कक्षा में हम आह की ध्वनि सीख रहे हैं। हमने कुछ शब्दों द्वारा और पाठ 14 द्वारा आह के शब्दों को पढ़ा था और उनके अर्थ को जाना था। छात्रों, अब आप अच्छे प्रकार से जान चुके हैं कि अह का चिन्ह विसर्ग कहलाता है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था ये जो दो बिंदी हैं इनको हम विसर्ग कहते हैं और इसके उच्चारण ह के समान होता है, अह। और इस विसर्ग को लगाने का एक सही तरीका है। जैसे कि हिंदी का शब्द हमने लिखा नम, तो हम हिंदी के शब्द जब भी लिखते हैं हम उसके ऊपर एक लाइन लगाते हैं और इस लाइन को हम कहते हैं शिरोरेखा। विसर्ग लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि विसर्ग चिन्हों पर शिरोरेखा नहीं लगाई जाती। अगर मैं इस रेखा के नीचे इस प्रकार विसर्ग लगाती हूँ तो यह गलत है। विसर्ग लगाने के लिए न, म, ये हमने शिरोरेखा लगाई और हम विसर्ग चिन्ह इसके आगे लगाएंगे। इसी प्रकार एक शब्द आपको और लिख के दिखाती हूँ, अतः, अ, त। ये लिखने के पश्चात शिरोरेखा और विसर्ग हमारा आगे लगेगा। तो इस चीज़ का छात्रों आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो चलिए अह की मात्रा का कुछ और अभ्यास करें। चित्र देखकर शब्द पूरा करो। हमें यहाँ पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहला चित्र क्या है? सूरज निकल रहा है, सुबह का समय है। प्रा, क्या शब्द बन रहा है? सोचो बच्चों, आपने पढ़ा है। अगला चित्र, एक लड़की नमस्कार कर रही है, तो अह की ध्वनि से कौन सा एक शब्द मैम ने बताया था? और तीसरे चित्र में एक लड़की है जो उदास है, और जब हम उदास होते हैं तो क्या है, कौन सा शब्द होता है? जो सोचो, आओ बच्चों इनके उत्तर जानते हैं। पहला शब्द है प्रातः, त और ता के बाद विसर्ग। नमस्कार को क्या कहते हैं? नमः, म और दो बिंदी लगाई तो शब्द बना नमः। तीसरा, जब हम उदास होते हैं तो वह शब्द है दुख। बच्चों, दुख को दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। अगर हम विसर्ग लगा के लिखना चाहें तो दुख शब्द ऐसा है जिसमें विसर्ग अंत में नहीं, द के बाद लगता है, दुख। और दूसरे तरीके से भी अगर हम दुख लिखते हैं तो वह भी ठीक है। हिंदी भाषा में दोनों तरीके से ठीक होता है। सही शब्द पर टिक लगाओ। बच्चों, हम आह की ध्वनि सीख रहे हैं और हमने इन शब्दों को पढ़ा है। तो आइए देखते हैं कौन सा शब्द ठीक है। शनै, शनैः। तो दूसरे नंबर वाला ठीक है जिसमें शनै के बाद दो बिंदी लगी हैं। शनैः मतलब धीरे। अतः, अत। अतः मीन्स इसलिए। तो कौन सा वाला ठीक है? अतः, पहले वाला। फलत, फलतः। ये शब्द आपने नहीं पढ़ा है। इसका मतलब क्या है? परिणाम स्वरूप या रिजल्ट। इस पर आपको एक वाक्य बनाकर दिखाती हूँ। मैं रेस में तेज भागी, फलतः मैं जीत गई। मैंने खूब पढ़ाई करी, फलतः मैंने अच्छे अंक प्राप्त किए। फलत, फलतः। तो दूसरे नंबर वाला शब्द ठीक है जिसमें हमने त के बाद विसर्ग लगाए हैं। आइए कुछ और अभ्यास करें। वर्णों का जोड़ करो। अंग प्लस त प्लस त प्लस अह। अंततः, अंततः मतलब आखिर में। प प्लस उ प्लस न प्लस ह। पुनः, पुनः मतलब दोबारा। प्रिय बच्चों, बार बार अलग तरीके से शब्दों कराने का उद्देश्य यही है कि आपको अह की ध्वनि का ज्ञान हो। कभी चित्र पूरा करो के माध्यम से, तो कभी जोड़ करो और कभी सही गलत के माध्यम से आपको अह की ध्वनि का ज्ञान कराया गया है।
बच्चों, आप इन सभी अभ्यास को अपनी उत्तर पुस्तिका में कीजिए। इन शब्दों को पढ़ने की कोशिश कीजिए और सही प्रकार से लिखने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।